ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, एक महान गुरु, योगी और तात्विक विचारक थे। उन्होंने जीवन, प्रेम, ध्यान और मानसिक स्वतंत्रता के विषय में अनगिनत महत्वपूर्ण उपदेश दिए। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कचनार नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का सामना किया और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की दिशा में कठिन यात्रा शुरू की। ओशो ने अपने जीवन में दुनिया की पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी और एक नई तरह की जागरूकता की ओर मार्गदर्शन किया। उन्होंने ध्यान और आत्म साक्षात्कार को जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य माना। ओशो के उपदेशों में किसी भी धर्म, पंथ या संस्कृति के प्रति अंधविश्वास और कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानने का और बिना किसी बाहरी दबाव के स्वच्छंद रूप से जीने का अधिकार है। ओशो ने अपनी शिक्षाओं में ध्यान के विभिन्न तरीकों को शामिल किया, जिनमें सुधारणा ध्यान, मौन ध्यान और गति ध्यान जैसे विशेष रूप से विकसित किए गए ध्यान के तरीके शामिल थे। उनका उद्देश्य था कि लोग अपने भीतर की गहरी शांति और प्रेम की भावना को महसूस कर सकें, जिससे वे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें। उनकी प्रसिद्धि ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। ओशो ने राजनेशपुरी, अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, पुणे में एक बड़ा ध्यान केंद्र स्थापित किया, जो आज भी ध्यान और आत्मिक विकास के लिए एक प्रमुख स्थल है। ओशो की शिक्षाओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों की मानसिकता को बदल दिया और उन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया। आज भी ओशो की शिक्षाएं और उनके विचार लोगों को जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। उनकी प्रमुख किताबों में आत्मा की बातें, प्रेम का स्वाद, साधना सूत्र, जिंदगी का सार आदि शामिल हैं, जो उनकी विचारधारा और दर्शन को समझने में सहायक हैं। ओशो ने अपने जीवन में कभी भी किसी संस्था या संगठन का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात की। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल आंतरिक अनुभव से प्राप्त होता है और यह किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ सकता। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उन्हें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती हैं। ओशो से संबंधित जानकारी अब इस प्रकार ही प्रसारण करने की अनुमति चाहता हूँ। कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट में देना मत भूले। आपकी प्यार का शुक्रिया। धन्यवाद।